इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। इस चैप्टर के नोट्स आप लोगों को इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैप्टर के कंटेंट्स हैं टिश्यू, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। इस वीडियो में हम लोग टिश्यू के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बना होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा सिर्फ एक ही सेल से बना होता है और वही एक सेल सभी फंक्शन जैसे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और लोकोमोशन परफॉर्म करता है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाखों सेल से मिलकर बना होता है। ये सभी सेल्स अलग अलग ग्रुप बनाकर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल के इस ग्रुप को जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और ऑर्गेनाइज्ड होकर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है उसे टिश्यू कहते हैं। जैसे ह्यूमन में मसल सेल्स कंबाइन होकर मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। मस्कुलर टिश्यू रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा मूवमेंट में हेल्प करता है। ब्लड टिश्यू फूड, ऑक्सीजन, हार्मोन और वेस्ट मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। प्लांट्स में वस्कुलर टिश्यू जैसे जाइलम वाटर को और फ्लोएम फूड को प्लांट्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेम स्ट्रक्चर और फंक्शन करने वाले सेल्स एक साथ कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से ही बना होता है और यही एक सेल सभी फंक्शन जैसे इनटेक ऑफ फूड, लोकोमोशन और एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है, इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू नहीं होता है। पिछले चैप्टर में हम लोग इस इमेज को देख चुके हैं और हम लोगों को मालूम है कि ये ओनियन पील का मैक्रोस्कोपिक इमेज है और इस रूम लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं सेल। सेल के इस ग्रुप को जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है उसे टिश्यू कहते हैं। क्या प्लांट्स और एनिमल्स में सेम टाइप के टिश्यू होते हैं? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंस होता है, इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स में सेम टाइप के टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, जिसके कारण प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं। प्लांट्स स्टेशनरी या नॉन मोटाइल होता है, यानी ये एक जगह फिक्स रहता है, जिसके कारण प्लांट कम एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए प्लांट में लार्ज क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है और प्लांट टिश्यू मोस्टली डेड सेल से बने होते हैं। लेकिन एनिमल्स मोटाइल होता है और ये फूड और शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह में मूव करता है, जिसके कारण एनिमल्स अधिक एनर्जी कंज्यूम करता है और इसलिए एनिमल्स में सपोर्टिव टिश्यू कम प्रेजेंट रहता है और एनिमल्स टिश्यू मोस्टली लिविंग सेल से बने होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रोथ पैटर्न यानी बढ़ने के तरीके में भी डिफरेंस होता है। प्लांट्स के कुछ सर्टेन एरिया में ही ग्रोथ होता है, इसलिए प्लांट्स में दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। प्लांट्स के जिस एरिया में ग्रोथ होता है वहाँ डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट रहता है और प्लांट्स के जिस एरिया में ग्रोथ नहीं होता है वहाँ नॉन डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट रहता है। एनिमल्स के पूरे बॉडी में यूनिफॉर्म ग्रोथ यानी एक जैसा ग्रोथ होता है और इसमें सिर्फ डिवाइडिंग टिश्यू ही प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा प्लांट थ्रू आउट द लाइफ यानी जीवन भर लगातार ग्रो करता है, लेकिन एनिमल अपने लाइफ के सर्टेन पीरियड के लिए ही ग्रो करता है। मैच्योरिटी के बाद ये ग्रो नहीं करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंस होता है, जिसके कारण प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं।
जैसा कि पिछले पेज में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट्स में दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। डिवाइडिंग टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू को परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। इन दोनों टिश्यू के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइड करने की एबिलिटी यानी क्षमता होती है और ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्लांट में ग्रोथ होता है। ये प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन जैसे स्टेम और रूट के टिप में, बड्स में और स्टेम के नोड्स में पाया जाता है। स्टेम में नोड्स वो जगह है जहाँ से लीव्स या बड्स निकलता है। दो नोड्स के इस बीच के एरिया को कहते हैं इंटरनोड। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स के अलग अलग रीजन में पाया जाता है। पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इन तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फर्स्ट टाइप है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम स्टेम्स और रूट्स के टिप में प्रेजेंट रहता है। ये स्टेम और रूट के लंबाई को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड्स के नज़दीक में या लीव्स के बेस में प्रेजेंट रहता है। ये इंटरनोड्स की लंबाई को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम स्टेम और रूट के लेटरल साइड में प्रेजेंट रहता है और ये स्टेम और रूट के गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, यानी लेटरल मेरिस्टेम से स्टेम और रूट का डायमीटर इंक्रीज होता है और ये थिक यानी मोटा हो जाता है। लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है वस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि स्टेम के टिप में एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, नोड्स के नज़दीक में इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है और इसके लेटरल साइड में लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। प्लांट टिश्यू का सेकेंड टाइप है परमानेंट टिश्यू। वो टिश्यू जिसमें डिवाइड और ग्रो करने की एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है यानी खो जाती है और वो परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लेता है, उसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से फॉर्म होता है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइड करने की एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इन दोनों टिश्यू के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सेल्स का वो ग्रुप या वो परमानेंट टिश्यू जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है उसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट रहता है। एपिडर्मिस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज से पढ़ेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के सेल्स लिविंग होते हैं और इनका सेल वॉल पतला होता है। ये लूजली अरेंज रहते हैं, इसलिए इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पैरेन्काइमा के सेल्स लूजली अरेंज्ड है, जिसके कारण इसके बीच में स्पेस है। इस स्पेस को कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, ये सेल्स के हीलिंग और रिपेयर में हेल्प करता है और ये फूड और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। कुछ पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। इस तरह के पैरेन्काइमा को कहते हैं क्लोरेन्काइमा।
इसके अलावा कुछ पैरेन्काइमा में लार्ज कैविटी प्रेजेंट रहता है जो एक्वेटिक प्लांट्स के फ्लोटिंग में हेल्प करता है। इस तरह के पैरेन्काइमा को कहते हैं एरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेकेंड टाइप है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा टिश्यू के सेल्स लिविंग और इलोंगेटेड होते हैं और इनका कॉर्नर थिक होता है। इनका सेल वॉल इंटरलॉक्ड रहता है जिसके कारण इसमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है। ये मेनली क्लाइंबिंग स्टेम्स और टेंड्रिल्स में पाया जाता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कोलेन्काइमा के सेल्स के कॉर्नर में वॉल थिकनिंग है और इनका सेल्स इंटरलॉक्ड है जिसके कारण इसमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस है। फंक्शन ऑफ कोलेन्काइमा, ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये पेटियोल, टेंड्रिल्स और यंग प्लांट्स की स्टेम्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का थर्ड टाइप है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स डेड होते हैं और ये लंबे और नैरो होते हैं, यानी ये पतले होते हैं। इसका सेल्स स्ट्रॉन्ग होता है और ये थिक होता है क्योंकि इसके वाल में लिग्निन प्रेजेंट रहता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू वस्कुलर बंडल के चारों ओर, लीफ के वेन्स में और सीड्स और नट्स के हार्ड कवरिंग में पाया जाता है। हस्क ऑफ कोकोनट यानी नारियल की भूसी भी स्क्लेरेन्काइमा से बनी होती है। इसके ट्रांसफर सेक्शन में हम देख सकते हैं कि इसका वाल थिक है क्योंकि इसमें लिग्निन प्रेजेंट है और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम देख सकते हैं कि इसका सेल लंबा और नैरो है। फंक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, ये प्लांट को स्टिफ यानी कठोर बनाता है और इस तरह से ये मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्लांट्स के सभी पार्ट्स, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो या रूट हो, इसके आउटर मोस्ट लेयर में प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है जो प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू दो टाइप का होता है, एपिडर्मिस और कॉर्क। इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज से पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट टाइप है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्लांट का सबसे आउटर मोस्ट यानी बाहरी लेयर है। ये सेल्स के सिंगल लेयर से बना होता है। एपिडर्मिस कंटिन्यूअस होता है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ये स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है। अगर हम स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो इसका सबसे आउटर मोस्ट सेल्स जो सिंगल लेयर में दिखाई देगा वो एपिडर्मिस है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एपिडर्मिस का सेल्स कंटिन्यूअस यानी लगातार है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं है। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, ड्राई हैबिटेट्स के कुछ प्लांट्स में एपिडर्मिस थिक होता है जो प्लांट्स को वाटर के लॉस से प्रोटेक्ट करता है। प्लांट्स के एरियल पार्ट्स जैसे लीव्स और स्टेम्स के एपिडर्मिस के आउटर सरफेस पर वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट कोटिंग प्रेजेंट रहता है जिसे कहते हैं क्यूटिकल। ये प्लांट को वाटर के लॉस से, इंजरी से और पैरासाइटिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। रूट्स के एपिडर्मल लेयर में लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो रूट के वाटर एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है स्टोमेटा। लीफ के एपिडर्मिस के सरफेस पर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहता है जिसे कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा दो किडनी शेप्ड सेल्स से घिरा हुआ होता है। इन किडनी शेप्ड सेल्स को कहते हैं गार्ड सेल्स। ये लीफ का आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के सरफेस पर स्मॉल पोर्स स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा दो किडनी शेप्ड गार्ड सेल से घिरा हुआ है। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा गैसेस जैसे ऑक्सीजन
और कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट और एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज होता है। ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करता है। प्लांट से वाटर वेपर के रूप में वाटर के लॉस होने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। डिपेंडिंग ऑन वेदर, यानी जब वेदर गर्म होता है और इवापोरेशन का रेट अधिक रहता है तो प्लांट में मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए और वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा क्लोज्ड रहता है। और जब प्लांट में वाटर का अमाउंट अधिक हो जाता है तो वाटर को वाटर वेपर के रूप में लॉस करने के लिए स्टोमेटा ओपन हो जाता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू का सेकेंड टाइप है कॉर्क या फेलेम। ये वुडी प्लांट के स्टेम और रूट के आउटर मोस्ट लेयर को फॉर्म करता है, क्योंकि जब प्लांट मैच्योर और ओल्ड हो जाता है तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी एपिडर्मिस में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसके कारण कॉर्क या फेलेम का फॉर्मेशन होता है। कॉर्क को बार्क भी कहा जाता है। कॉर्क सेल्स डेड होते हैं और ये कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, इसलिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। कॉर्क सेल्स एक से अधिक लेयर में प्रेजेंट रहता है। फंक्शन ऑफ कॉर्क। कॉर्क सेल के सेल वॉल में सुबेरिन नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, जो इसे गैस और वाटर के लिए इम्परवियस बनाता है। यानी इसके सेल वॉल में प्रेजेंट सुबेरिन के कारण गैस और वाटर ना इसके अंदर जा सकता है और ना बाहर आ सकता है, और इस तरह से ये प्लांट को इंजुरी और वाटर के लॉस से प्रोटेक्ट करता है। परमानेंट टिश्यू का सेकेंड टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से अधिक टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। ये सभी सेल्स एक साथ कोऑर्डिनेट होकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। इन्हें वस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों कंडक्टिव टिश्यू हैं और ये दोनों एक साथ मिलकर वस्कुलर बंडल फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम वो वस्कुलर टिश्यू है जो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को रूट से प्लांट के दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम चार टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, ट्रेकाइट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जाइलम के इन चारों सेल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। जाइलम के सेल्स का फर्स्ट टाइप है ट्रेकाइट्स। ट्रेकाइट्स के सेल्स थिक होते हैं क्योंकि इसके सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट रहता है और मैच्योरिटी के बाद इसके सेल से प्रोटोप्लास्ट डिसअपियर हो जाता है। ये लॉन्ग, इलोंगेटेड और डेड सेल्स हैं। ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड है वेसल्स। ये इलोंगेटेड बैरल लाइक स्ट्रक्चर है और डेड सेल्स है। ये एक के ऊपर एक अरेंज रहता है। ट्रेकाइट्स की तरह ही वेसल्स वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व रहता है। थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रेकाइट्स और वेसल्स के सेल्स डेड होते हैं, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स लिविंग होते हैं। ये फूड और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। फोर्थ है जाइलम फाइबर या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम फाइबर के सेल्स थिक होते हैं क्योंकि इसके सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट रहता है और ये डेड सेल्स है। ये जाइलम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस डायग्राम में ये लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर ट्रेकाइट्स है, ये बैरल लाइक स्ट्रक्चर वेसल्स है और ये है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर जाइलम के सभी सेल्स डेड होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सेकेंड टाइप है फ्लोएम। फ्लोएम वो वस्कुलर टिश्यू है जो लीव्स में बने हुए फूड को लीफ से प्लांट के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम चार टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है सीव एलिमेंट, सेकेंड कंपेनियन सेल, थर्ड फ्लोएम फाइबर
और फोर्थ है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम के सेल्स का फर्स्ट टाइप है सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट दो टाइप का होता है, सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स। सीव सेल्स प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है और ये लोअर प्लांट जैसे फर्न और जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में पाया जाता है, और सीव ट्यूब्स एडवांस स्ट्रक्चर है और ये एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में प्रेजेंट रहता है। सीव एलिमेंट थिन वॉल्ड और लिविंग सेल्स है, ये फूड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल लिविंग सेल्स है और ये सीव ट्यूब्स को शुगर मॉलिक्यूल या फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। थर्ड है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर भी कहा जाता है और ये स्क्लेरेन्काइमा सेल से बना होता है, इसलिए ये थिक वॉल्ड और डेड सेल्स है। ये फ्लोएम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फोर्थ है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स है, ये फूड के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इस डायग्राम में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब के ऊपर में सीव प्लेट है। सीव ट्यूब से कनेक्टेड कंपेनियन सेल है और कंपेनियन सेल के बगल में फ्लोएम पैरेन्काइमा है। फ्लोएम फाइबर को छोड़कर फ्लोएम के सभी सेल्स लिविंग होते हैं। ये स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है। इसका सबसे आउटर मोस्ट सिंगल लेयर सेल एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे एक से अधिक लेयर में कोलेनकाइमा के सेल्स हैं। कोलेनकाइमा के नीचे कुछ लेयर में लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा के सेल्स हैं। इसके नीचे फ्लोएम और जाइलम प्रेजेंट है। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ वस्कुलर बंडल कहा जाता है। स्टेम के इस सेंटर रीजन को कहते हैं पिथ, जो लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा के सेल से बना होता है। प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन को इस चार्ट से रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू दो टाइप का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइड करने की एबिलिटी होती है और ये प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू में डिवाइड करने की एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम रूट और स्टेम के एपिकल रीजन में प्रेजेंट रहता है और ये रूट और स्टेम की लंबाई को बढ़ाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड्स के नज़दीक में प्रेजेंट रहता है और ये इंटर नोड्स की लंबाई को इंक्रीज करता है। लेटरल मेरिस्टेम रूट और स्टेम के लेटरल रीजन में प्रेजेंट रहता है और ये इसके गर्थ को इंक्रीज करता है। परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से अधिक टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के सेल्स लिविंग होते हैं और ये लूजली अरेंज रहते हैं, इसलिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है। कोलेनकाइमा के सेल्स भी लिविंग होते हैं, लेकिन इसके सेल्स इंटरलॉक्ड रहते हैं, इसलिए इसमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है। स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स डेड होते हैं और ये लंबे और नैरो होते हैं और इसका सेल वॉल थिक होता है क्योंकि इसमें लिग्निन प्रेजेंट रहता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर और डिजॉल्व मटेरियल को रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को लीफ से प्लांट के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम चार टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, ट्रेकाइड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। फ्लोएम भी
4 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर सभी सेल्स डेड होते हैं और फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा को छोड़कर सभी सेल्स लिविंग होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के सबसे आउटर मोस्ट लेयर में प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू 2 टाइप का होता है, एपिडर्मिस और कॉर्क। प्लांट टिश्यू यहाँ कंप्लीट हो गया है। एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन या क्वेरीज है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए।